हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मन जीएस। आप सभी मित्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज धनतेरस का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको, आप सभी मित्रों को, सभी माताओं बहनों को, सभी पिता तुल्य सज्जनों को इस धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना आपके चरणों में ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ साथ धनतेरस के साथ साथ नरक चतुर्दशी एवं शुभ दीपावली जो हमारे देश में बहुत शौको शान से उत्सव के साथ मनाई जाती है। ऐसा माना भी जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का महाराजा परम प्रतापी चक्रवर्ती महाज्ञानी महायोगी महाराज रावण का वध करने के बाद वह क्या हुए थे, लंका से अयोध्या को पधारे थे। उनकी आने की 14 वर्षों के बाद आने की खुशी में संपूर्ण अयोध्या को सुसज्जित किया था दीपों के द्वारा। इसीलिए क्या किया जा रहा है, यह दीपावली मनाई जा रही है। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी, उनके लिए स्वागत के लिए इस पर मैं दीपावली पे वीडियो पिछले वर्ष में दीपावली के 2 दिन पहले बना चुका हूँ। अगर आपको देखना हो डिटेल में उसमें बताया हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। और देखिए हमारा देश क्या है, यहाँ पर क्या होता है, धर्म बहुत बड़ी मायने रखती है। यह श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है। इसलिए हम भगवान रामचंद्र जी को क्या मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं। इसलिए उनके 14 वर्षों के पश्चात आने की खुशी में पूरे अयोध्या को सुसज्जित किया था। दीपों जलाकर क्या किया गया था, उसको दीप प्रज्वलित किया गया था। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारत को सजा देते हैं। हर घर क्या होती है, दीपावली पर दिया जलते हैं। और ये माना जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन के लिए हम लोग सभी क्या हैं कि उनके आगमन के लिए ये करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन अगर हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारे घरों में लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी के साथ साथ हम लोग सरस्वती की भी पूजा करते हैं। आप देखे होंगे सभी लोग, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि ईश्वर मुझे ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, हमें सुमार्ग पे चलने का आप मुझ में क्या करिए, बहुत सारे गुणों को भर दीजिए। इस प्रकार से क्या होती है कि मन्नतें मांगी जाती हैं। साथ में मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और उसके बाद भाई और बहन के पवित्र रक्षाबंधन के बाद दूसरा त्यौहार मनाया जाता है, वो भैया दूज, जिसमें क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है भैया दूज पर कि भाई बहन के प्यार के लिए प्रतीक है, उनके अटूट बंधन के लिए प्रतीक माना जाता है मित्रों। तो उस त्यौहार की भी, चूंकि आप सभी जानते हैं कि अगर जिस भाई के जीवन में बहन न हो, वह बहन का सुख नहीं जानता है और उस सुख से सदैव वह वंचित रहता है। और जिस बहन के जीवन काल में भाई न हो, वह उस भाई के सुख को कभी भी फील नहीं कर पाती है, सिर्फ वह दूसरों से ही महसूस कर पाती है। तो ईश्वर ऐसा करे कि हर जीवन में भाई और बहन का प्यार एक दूसरे को मिलता रहे। जरूरी नहीं अपने ही माता पिता से वो जन्मे हुए हों, अगर चाचा ताऊ मौसी मामा किसी की भी लड़की हो या किसी का भी लड़का हो, एक दूसरे को इस प्रकार का स्नेह प्यार मिलता रहे, उनको महसूस होता रहे कि भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है और बहन का प्यार क्या होता है। इसी प्रकार से जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। मित्रों, आप सबसे भी निवेदन है, जिस प्रकार से आपने अपने संपूर्ण गांव का, संपूर्ण घर का सफाई किए हैं, जितने भी कचड़े थे, कूड़े थे, उसको निकाल करके घर से बाहर फेंक दिए। और आप दीपावली के पहले पहले और आप क्या किए हैं कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सामग्रियां, सोना चांदी भूषण आभूषण जो भी आपसे हो सका, या अच्छी अच्छी फोटो जो भी हुआ, आप अपने घरों में ला करके प्रतिस्थापित किए हैं। और जितनी भी गड़बड़ चीजें थी, जितनी खराब चीजें थी, उसको घर से निकाल के बाहर फेंक दिए, घर की साफ सफाई कर दिए। उसी रूप से आपका घर से ज्यादा अमूल्यवान आपका ये शरीर है।
और आप अपने जितने भी अवगुण हो इस शरीर से बाहर फेंक दीजिए और इस दीपावली के आने के पहले पहले, शुभ अवसर के आने के पहले पहले अपने इस शरीर में आप गुणों को भरने की कोशिश कीजिए। आप आभूषण मतलब स्वर्ण चांदी नहीं, यहाँ क्या है आपने पढ़ा होगा कि पृथिव्या तृण रत्नानि जल अन्नम शुभास्तान, पृथ्वी पे 3 ही रत्न हैं, जल और अन्न और सुंदर वचन। तो जल अन्न तो आप लेते ही लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक सुंदर वचन को भी धारण कर लीजिए, जिससे क्या है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को होए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। और जैसे कि ऐसा बोलने की कोशिश कीजिए, ऐसी मनभावन भाषा बोलने की कोशिश कीजिए जिससे सामने वाला तो क्या हो जाए, प्रफुल्लित हो ही जाए, गदगद हो ही जाए, वो उसके हृदय में एक अलग सी कुतूहल जगने लगे, आपको सुनने की उसके अंदर क्या हो, एक जिज्ञासा हो और आपको भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ अच्छा बोला है, आपके अंदर आत्मग्लानि न हो कि मैंने किसी को गलत बोल दिया। इस प्रकार के मित्रों आप अपने जीवन में अच्छाइयों के भरने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई दिख रही है, जैसे मदिरापान हो, नशा हो या किसी प्रकार का अनर्गल बातें हो, उन सबको अपने जीवन से बाहर करने की कोशिश कीजिए। चूंकि दीपावली का शुभ अवसर है, आप घरों को साफ कर रहे हैं, घर से ज्यादा साफ करने की जरूरत इस घर की है। इस घर की अगर ये घर संवर गया मित्रों तो पूरा जीवन संवर गया। इसलिए सबसे जरूरी है इस घर को संवारिए, और ये घर संवार गया, आपको संभाल लिए इसको तो पूरा जीवन आपका संभल जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है अपने जीवन में सद्गुणों को, सद्विचारों को, सज्जनों को और सत्पुरुषों को आने की अनुमति दीजिए। दुर्जनों को, दुर्मति को और दुर्गंध को अपने जीवन से निकाल फेंकने की पूर्ण कोशिश कीजिए। और कोशिश ही नहीं, आने की तुम कोशिश मत करना, वादा कभी न करना। कहते हैं ना, कोशिश मत करो, मतलब आने की कोशिश करो, वादा मत करो। तो वादा मत करना कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे। इसलिए आप क्या करना कि इस जीवन में कोशिश करना, बल्कि कोशिश नहीं, पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना कि मुझे बुराई को फेंकना है और अच्छाई को लेना है। इस सत्संग सठ सुधरहि सत्संगत पाई। आप अपने जीवन में अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को बदलने की कोशिश कीजिए, संगति को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छे लोगों के बीच आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर अच्छाइयां रहेंगी। अगर बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके अंदर बुराइयां रहेंगी मित्रों। इसलिए बुराई को त्यागिए और अच्छाई को ग्रहण कीजिए। इसके पहले ही आपने दशहरा को मनाया है कि अन्याय पर क्या है, न्याय की जीत है, पराजय पर क्या है, विजय है। उसके बाद आप कह सकते हैं अनीति पर नीति की जीत है, आपने मनाया। और उसके बाद ही दीपावली आती है, और दीपावली पर क्या होता है, भगवान रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या में होता है। तो उनके आगमन पर क्या होता है, सारे अयोध्यावासी प्रफुल्लित होते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और क्या होते हैं, अपने जीवन को सकुशल खुशियों में तब्दील कर देते हैं। जो निराशा थी वो आशा में तब्दील कर देते हैं। वही आपसे भी उम्मीद है कि जो आपके बीते हुए समय हैं, जो निराशाएं थी, सबको त्यागते हुए आप अपने जीवन को आशा में तब्दील कर दीजिए। मैं प्रेमानंद सागर जो हैं, प्रेमानंद दास जी महाराज जो हैं, ये वृंदावन वाले, उन महाराज को आप सुनिए कभी, तो वो कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, ये ब्रह्मांड विजयी जो है, ब्रह्मांड को बनाने वाला, ब्रह्मांड सृष्टा जो है, वह क्या है, मुझे दिया है, जो भी दिया है। इसलिए वह मुझे परखना चाहता है कि मैं सही हूं या गलत। मैं छोटे छोटे दुखों में प्रभावित तो नहीं हो जाऊंगा, वो मुझे कष्ट जानबूझ के देता है। और कष्ट भी अच्छी बात है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ये कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त होने के बाद अपने धाम को जाने लगे तो माता कुंती से बोले थे, बुआ आप भी मेरे से कुछ मांग लो। सब ने बहुत कुछ मांगा था, लेकिन बुआ ने क्या मांगा, बोला बेटे अगर देना ही चाहते तो मुझे दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण जी ने हंस करके बोले, बुआ अभी भी तुम्हारा दुख से दिल नहीं भरा। तो बुआ का जवाब जो था मित्रों, कुंती ने यही जवाब दिया था कि बेटे अगर मैं तुम्हें सुख अपने जीवन में मांग लूंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन जब भी दुख मांगूंगी तो तुम्हें हमेशा याद करूंगी। क्योंकि दुख में क्या होता है, हाय माई, हाय बाप, हाय भगवान, 3 ही निकलते हैं, चौथा कोई नहीं निकलता। न तो प्रेमिका निकलती है, न प्रेमी निकलता है, सिर्फ माई बाप याद आते हैं। उस समय कौन याद आता है, परमात्मा याद आता है, या जो आपके बहुत ही करीब होता है वही याद आता है। और पिता बनने के बाद पुत्र की याद आती है।
तो मित्रों ये है, इसलिए माता कुंती ने क्या मांगा? दुख। तो दुख भी जीवन में आना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने कम से कम हम भगवान को याद तो कर लेते हैं, माता पिता को याद तो कर लेते हैं। अगर मेरे जीवन में दुख नहीं रहे तो शायद उनको हम भूल जाएं। परमात्मा हमें इसीलिए दुख देता है कि हमें अपने माता पिता से विलग न होना पड़े, उनकी यादें हमसे दूर न हो जाएं और हम भी उनसे दूर न हो जाएं। ये समझिए मित्रों, जिन पर अगर कष्ट आ रहा है तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि परमात्मा की कृपा जिस पर बरसती है उसी को दुख मिलता है। सुख उसको मिलता है जिस पर परमात्मा नाखुश होता है। मित्रों ये हमेशा याद रखिएगा, परमात्मा जिस पर खुश होता है उसको बहुत कुछ देता है। इसलिए दुख से घबराइए नहीं, जो जीवन में आया है उसको मौज मस्ती के साथ जीते रहिए। और इस दीपावली पर मैं एक ये भी चीज कहना चाहूंगा अपने बच्चों को कि नौकरी बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। आप कहीं भी रहेंगे, अगर आप में स्किल है, आप में कौशल है, तो आप हर जगह बेहतर कर पाएंगे। और कभी कभी देखिए बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े IAS PCS भी कभी कभी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं, उनमें डिप्रेशन आता है। लेकिन कभी कभी देखिए कोई छोटा सा 2, 4, 10 हजार कमाने वाला व्यक्ति भी मस्त मौला जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मित्रों अपने जीवन को सार्थक बनाएं, साकार बनाएं और जीवन को मस्त मौला के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और भगवान को याद करते हुए सदैव व्यतीत करें। इसको कभी भी किसी अवसाद में व्यर्थ गंवाने की कोशिश ना करें। ठीक है मित्रों, आप सभी को इन प्रमुख त्योहारों को, चूंकि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, खूब मस्ती के साथ इसको मनाइए। आप जितने बच्चे हैं खूब सारे पटाखे फोड़िए। बस ये रहे, अपनी सुरक्षा को देखते हुए किसी प्रकार से आप घायल मत होइएगा और पटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ बांटिए, खूब आप मस्ती कीजिए। चूंकि 5 दिन की विद्यालयों में छुट्टी भी पड़ रही है आपको, तो इसलिए सभी मित्रों को, क्योंकि यह अपना क्या है, बहुत प्रमुख त्योहार है, यह भगवान से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी प्रकार की मनाही नहीं है। आप पटाखे फोड़ सकते हैं, आप 4 लोगों 10 लोगों से मिल सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बस ये है कि अपनी और आसपास के लोगों की सुरक्षा देखते हुए ही पटाखा फोड़िएगा, जिससे किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। बहुत भारी बम मत फोड़िएगा जिससे किसी को नुकसान हो सके। मित्रों ठीक है, आप सभी को पुनः धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। उसके साथ साथ आपको नरक चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और मेरा भगवान राम से जुड़ा हुआ सबसे पवित्र त्योहार दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। गोवर्धन पूजा की, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस काने अंगुली पे क्या है, गोवर्धन को उठा लिया था, उस भी त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। साथ में भैया दूज, भाई और बहन के प्यार। देखिए यह त्योहार क्या है, भगवान रामचंद्र से भी जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी से भी जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात साक्षात आपके जीवन में रहने वाले भाई और बहन से भी जुड़ा हुआ है मित्रों। इसलिए और माता लक्ष्मी से तो जुड़ा हुआ है ही धनतेरस। आज सब लोग स्वर्ण मुद्राएं खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, बहुत सारे वस्तु खरीदेंगे, इसलिए आप सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और जितने मेरे से बड़े लोग मुझे देखते हैं उन सबको मेरा सर झुका करके सादर प्रणाम एवं चरण बंदन अभिनंदन है। यदि मेरे से कभी किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करें और मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मैं जिस प्रकार से अपनी बातों को सबके सम्मुख निर्भीकता से रखता हूं, किसी बिना डर के, किसी बिना भय के रखता हूं, उसी प्रकार से रखता रहूं। क्योंकि यह जीवन है, जीवन किसी की दौलत नहीं है, यह क्या है, किराए का घर है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर ये निर्भीकता सदैव बनी रहे, ये मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। मैं किसी पद, पार्टी में, व्यक्ति से कभी डरूं नहीं, बस यही मेरी आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। चूंकि मैं परमात्मा पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं सदैव जानता हूँ कि जो परमात्मा करेगा, कहते हैं मेरे पिताजी कि राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंच, जो विधिना ने लिख दिया छठी मास के अंत। इसलिए राई तक कोई घटा नहीं सकता, तिल तक कोई बढ़ा नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे संबल को, मेरे सामर्थ्य को आप सब अपने आशीर्वाद से भरपूर उत्साह से भरे रहिए, जिससे मैं कभी डरूं नहीं। जो मुझ में आता है, जो मुझे लगता है, मैं वो हमेशा कहता रहूं। ये आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।